नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर धमधा से है, जहां भाजपा धमधा मंडल ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में सैकड़ों रक्तदाता शामिल हुए। भाजपा के मंडल अध्यक्ष लोकेंद्र ब्रह्म भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर यह आयोजन रखा गया, जिसमें हमारे लक्ष्य से भी अधिक रक्तदान करने रक्तदाता भारी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में रक्तदाताओं को हेलमेट एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष लोकेंद्र ब्रह्म भट्ट सहित महामंत्री बनऊ वर्मा, छगन साहू, मंत्री मनोज साहू समेत भारी संख्या में आम जनमानस भी उपस्थित रहा। जी बताएंगे किस टाइप का कार्यक्रम है, क्या आयोजन हो रहा है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभी जन्मदिन था, जिसके उपलक्ष्य उनका 75वां जन्मदिन था, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जिसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कार्य करने थे, जिसमें से एक रक्तदान भी था, जिसमें धमधा भाजपा मंडल के द्वारा आज रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है। कितने लोग हिस्सा लिए हैं रक्तदान शिविर में? भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, तो कम से कम 75 यूनिट रक्तदान करें। तो लगभग हम कम से कम 75 यूनिट रक्तदान करेंगे और उम्मीद है कि कम से कम वो 100 तक की जाए। किस प्रकार का कार्यक्रम है और क्या हो रहा है? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 75 यूनिट ब्लड बैंक, 75 यूनिट ब्लडों का वो करना था शिविर, जिसमें आज धमधा मंडल ने आयोजन किया है और इसमें युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर काफ़ी हिस्सा लिया और हमें सब युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आओ खून अपना रक्तदान करो और किसी भले इंसान की जीवन बचाओ। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत तुमरे की रिपोर्ट। दुर्ग में विश्व हिंदू बजरंग दल ने एक्सिस बैंक के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें नवरात्रि के अवसर पर दूसरे धर्म का प्रचार कर हिंदू समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने बैंक के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और बैंक प्रबंधक से विवादित विज्ञापन पोस्ट को तत्काल हटाने की मांग की। साथ ही एक्सिस बैंक का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। संगठन का कहना है कि शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर इस तरह का विज्ञापन हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और ये सवाल भी उठाया गया कि क्या कभी अन्य धर्मों के त्योहारों पर हिंदू धर्म से जुड़े विज्ञापन दिखाए जाते हैं। बजरंग दल ने इसे जिहादी और धर्मांतरण समर्थक मानसिकता करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई। ये मामला एक अभी चल रहा है, आप देखे होंगे कि भगवती की उपासना के नवरात्रि के पावन पर्व पर गरबा के नाम पर एक्सिस बैंक के द्वारा एक एड चलता है और उस एड पर सेंटा क्लॉज जी को लेके आते हैं। तो वो हिंदू धर्म के त्योहारों पर सेंटा का क्या काम? दूसरे धर्म का त्योहार रहेगा, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो चाहे क्रिश्चियन समाज का, वहाँ का वो लोग हिंदू समाज का एड चलाएंगे क्या? हिंदू समाज को बरगलाने का काम, हिंदू समाज को लौ जहाज पर डालने का काम, हिंदू समाज को धर्मांतरण करने का काम ऐसे एड धारक लोग करते हैं। बड़ा बड़ा चंदा लेकर उन लोग ऐसा एड चलाते हैं। इस एड का विरोध करने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आया था और एक्सिस बैंक का पुतला दहन करके उसके ऑफिस पर ताला लगाकर उसके मैनेजर को समझाया गया है कि ऐसा एड अगर दोबारा चला तो तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे हाथ पैर में भी ताला लगाने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा। अपना परिचय दें। रामलोचन राकेश तिवारी, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। एक्सिस बैंक के द्वारा दीपावली पर्व को लेकर एक ऐड आता है, उस ऐड में न जाने ऐसे क्या इनकी भ्रष्ट मानसिकता है, उस पर वो सेंटा क्लॉज को डाल देते हैं और सेंटा क्लॉज के द्वारा कहा जाता है कि हमारा भी यही है। मतलब ये दर्शाया जा रहा है कि हिंदू धर्म देवी देवताओं के कार्यक्रम में हमेशा इनके द्वारा गैर हिंदू धर्म के लोगों मतलब गैर हिंदू धर्म को सपोर्ट किया जाता है, उनको हमेशा बढ़ाया जाता है। अगर हमारे द्वारा जब मांग की गई थी कि अगर ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म के कार्यक्रमों में आप किसी दूसरे धर्म के मतलब देवी देवताओं को आप सपोर्ट करते हो, तो हमारे द्वारा मांग है कि ईद में क्यों आप भगवान के बारे में मतलब प्रमोट नहीं करते? आप क्यों 25 दिसंबर के दिन जो मनाते हैं लोग क्रिसमस डे, उसमें क्यों भगवान की तरह वो लोग नहीं करते? ये कहीं ना कहीं जिहाद को फैलाने का एक चाल है। हिंदू धर्म के पूरे यहाँ पर अकाउंट है और वो लोग सपोर्ट करते हैं किसी गैर धर्म को। ये पूरा ऐसा दिखाया जाता है, जालसाज दिखाया जाता है कि ये जो एक्सिस बैंक है उसकी मानसिकता पूरा देख रहा है पूरा हिंदू समाज।
जिसको लेकर आज बजरंग दल यहाँ उपस्थित हुआ है और यहाँ का आकर वो मुद्दादान कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक्सिस बैंक के मैनेजर को समझाया गया कि आप अपने ऊपर अधिकारी को बताएं और जल्द से जल्द ये जो ऐड है इसको बंद करें। और अगर ये ऐड बंद नहीं होता बजरंग दल इस एक्सिस बैंक को ऐड चलने नहीं देगा। ताला लगाने की बात सामने आई है। ताला लगाए हैं क्योंकि ताला इससे जरूरी था, अभी तो 10 मिनट की ताला लगा है, लेकिन एक्सिस बैंक अगर उस ऐड को बंद नहीं करता तो एक्सिस बैंक को यह हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाएगा। आपका नाम? सौरभ देवांगन, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, दुर्ग विभाग संयोजक। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई के सेक्टर एरिया में शारदीय नवरात्र के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी भव्य और मनमोहक झांकियों के साथ देवी मां के दिव्य स्वरूपों की स्थापना की गई, जिसे देखने शहर सहित दूर दराज के गांव और कस्बों में भारी संख्या में श्रद्धालु 9 दिनों तक पहुंचते हैं। इस दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी अपने परिवार सहित माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। पूरे नवरात्रि के दौरान भिलाई शहर और आसपास के गांव देवी भक्ति में डूबे रहते हैं, जहां जगह जगह पूजा अर्चना के साथ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, गरबा महोत्सव और दुर्गा उत्सव समितियों द्वारा आकर्षक आयोजन किए जाते हैं और श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। जय माता जी की। अभी आज से हमारा डांडिया चालू हुआ है और 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा और परसों 1 तारीख को भंडारे का आयोजन है और कल जो है खिचड़ी भी वितरित होगा, आज भी हुआ और ऐसे ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं। और हमारे अध्यक्ष श्री रामलाल चौधरी हैं, बांके बिहारी दुर्गा नवोत्सव समिति है और हम सभी अपने साथीगण मिलजुल के कार्यक्रम के आयोजन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। आगे में अष्टमी और नवमी को क्या क्या कुछ खास रहेगा? कल हवन होगा सुबह 9 बजे से और खिचड़ी वितरित किया जाएगा शाम को प्रसाद। और 1 तारीख को जो है भंडारा का आयोजन है, महाभंडारा का आयोजन माता जी के आशीर्वाद से। गरबे का आयोजन किया गया है। गरबे का आयोजन किस तरह का शुरू किया जा रहा है और ये किनको लिए रखा गया आयोजन गरबे का? 3 दिन का रखा गया है, 3 दिन का आयोजन है। सिर्फ महिलाओं के लिए रखा? सिर्फ महिलाओं के लिए। हमारे यहाँ सिर्फ महिलाएं, बाहर का कोई नहीं रहता है। ये हमारे सब सदस्यगण हैं, महिलाएं माता बहनें हमारी हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हरिंदर यादव है और मैं युवा यादव कल्याण परिषद का सचिव हूँ। समिति के द्वारा कितने वर्षों से आयोजन किया जा रहा है? हमारी समिति का ये 4था वर्ष है और हम लोग मतलब 300-350 से ऊपर यहाँ इसमें मेंबर हैं और सभी लोग 9 दिन से पूरे टाइम लगे हुए हैं यहाँ पूजा के लिए। खास आज से गरबा का डांडिया का भी प्रोग्राम रखा गया है। क्या क्या खास कार्यक्रम रखे जाते हैं समिति के द्वारा? खास कर पूजा, मेन तो माता जी की पूजा अर्चना सबसे बेस्ट है। और दूसरा हम ये जैसा कि आप देख रहे हैं गरीब बच्चों की सहायता के लिए हम लोग ये पूजा स्टॉल लगाए हुए हैं। इससे जो भी हम लोगों को प्रॉफिट होगा वो हम गरीब बच्चों की सहायता के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हम लोग इनको सहयोग करेंगे। ये अपना परिचय बता दीजिए। मैं मिसेस शांति यादव। जी बताएंगे कितने लोग हैं आपकी समिति में, किस तरह तैयारी? जी हमारी समिति में 350 से ऊपर लोग हैं और हमारी समिति में एक खास बात यह है कि हर पंडाल में मैंने देखा है कि जेंट्स लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की समिति में पूरी लेडीज़ हम लोग 9 दिन पूरा पूजा का कार्यक्रम पूरा संभालते हैं। और इस बार स्पेशली स्टॉल लगाया गया है गरीब बच्चों की मदद के लिए और मतलब 9 दिन पूरा उत्साह रहता है बहुत। और आगे फ्यूचर में और अगर मौका मिला तो और बड़े पैमाने पर हम लोग स्टॉल लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें गरीब बच्चों की। गरबे में कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं और क्या कुछ खास है? गरबे का तो हम लोग पहले दिन से करते हैं गरबा, लेकिन सप्तमी अष्टमी नवमी विशेष रहता है और उसमें थीम रखा जाता है। सेक्टर 6 के आसपास के पूरे इलाके के लोग आते हैं और पूरा अभी सिर्फ इस साल महिलाओं के लिए कर दिया गया है। फ्री है? फ्री है, हमारे पास कोई चार्जेस नहीं है हमारे उसके लिए। जी मेरा नाम आरती यादव। थैंक यू। माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए पूरे भिलाई वासी घरों से निकले हुए हैं और भिलाई में बहुत ही खूबसूरत माहौल है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई दूंगा। नवरात्रि की माँ की कृपा सभी को बने रहे। दशहरे की शुभकामनाएं।
असत्य पे सत्य की जीत का पर्व है, अधर्म पे धर्म की जीत का पर्व है। हम सब उसको एकजुटता से मनाते हैं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां कांग्रेस जनों ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर भाजपा प्रवक्ता पिंटू महाजन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि महाजन ने एक चैनल पर प्रसारित बहस के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक राष्ट्रीय नेता और विपक्ष के नेता को खुलेआम धमकी देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ज्ञापन में धारा में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। राहुल गांधी जी को धमकी दिया गया है, जान से मारने की, सीने में गोली मारने की धमकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिंटू महादेवन ने दिया। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से वोट चोरी पकड़ी है, भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश और देश में आज जो सरकार बना रही है वो वोट चोरी से बना रही, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और बौखलाहट का कारण ये है कि गोली मारने या हत्या करने की बात करती है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज जब हम लोग कोतवाली FIR कराने के लिए आए हैं तो FIR नहीं किया जा रहा है। ये सरकार तानाशाह सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार बोले चाहे प्रदेश की सरकार बोले, ये तानाशाह सरकार है। मैं एक बड़ा उदाहरण आपको दूंगा। महुआ मोइत्रा ने जब शायद ये मोदी जी के बारे में कुछ बोली थी, कुछ टिप्पणी की थी, तो उनके खिलाफ FIR माना थाना रायपुर में हो गया था, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं? जबकि राहुल गांधी जी एक संवैधानिक पद में है, नेता प्रतिपक्ष है, उसके बाद भी वो प्रवक्ता के ऊपर FIR नहीं किया जा रहा। आगे आप लोग की लड़ाई किस तरह की? देखिए, आगे हमारी लड़ाई जब तक FIR नहीं हो जाता और गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक के हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। ठीक। राहुल गांधी जी देश की धड़कन, पूरा देश उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। राहुल गांधी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के कारनामों को उजागर कर रहे हैं और उसको सत्यता दिखलाई दे रही है। लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस बात को कहते हैं उसमें सत्यता है। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र में प्रहार किया जा रहा है, वोट चोर गति चोर की वजह से उन्होंने बात उठाई, बहुत से मामले उन्होंने उठाए। उससे भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति में आ गई। जिस तरीके से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मार के हत्या की थी, वही संस्कृति को वे सामने ला रहे हैं। और राहुल गांधी जी को इनके जो प्रवक्ता हैं पिंटू महादेव, उन्होंने धमकी दी है कि हम राहुल गांधी जी को सीने में गोली मारेंगे। ये भारत का लोकतंत्र है, ये भारत का संविधान है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान के ऊपर सीधा प्रहार कर रही है। पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, पूरे देश के कांग्रेसियन राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। और हम लोग यहाँ FIR करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में क्यों टाल मटोल कर रही है FIR करने में, ये हम लोगों से समझ के पड़े। लेकिन जनता की अदालत से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।